देख रहे हैं सिटी इंडिया न्यूज़ चैनल, हक की आवाज़। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सिटी न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन, आज मैं आपके सामने महाराष्ट्र इंतखाबात पर एक खुसूसी नज़र डालते हुए मुंबई के एक खुसूसी हल्के बैकला के मुताल्लिक़ एक रिपोर्ट पेश करने जा रहा हूं, जिसको देखकर आपको इस बात का अंदाज़ा होगा कि वहां का इंतखाब इस बार कितना अहम हो गया है। नाज़रीन, 2014 में मजलिस ने महाराष्ट्र के असेंबली इंतखाबात में हिस्सा लेते हुए उस वक्त सियासी हलचल मचा दी थी, और जब नताया जाए तो मजलिस के 2 उम्मीदवारों ने कामयाबी हासिल करते हुए महाराष्ट्र के अंदर सियासी भौचाल मचा दिया था। जी हाँ, औरंगाबाद से इम्तियाज़ जलील और बैकल्ला से वारिस पठान ने अपनी कामयाबी दर्ज करते हुए मजलिस के झंडे गाड़ दिए थे। नाज़रीन, इंतखाबात महाराष्ट्र में हो रहे हैं और हम तेलंगाना में इसकी बात क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मजलिस तेलंगाना की वाहिद नुमाइंदा मुस्लिम जमात है और यहाँ के मुसलमान ये चाहते हैं कि मजलिस जहाँ भी जाए उसे कामयाबी नसीब हो और वो अपनी कामयाबी के झंडे गाड़े। जज्बाती तौर पर यहाँ के अक्सर मुसलमानों का मजलिस के साथ लगाव है, लिहाजा हमने समझा कि बैकल्ला का जो इंतखाब है, जो कि एक बहुत ही अहम सीट है, और वहाँ पर मजलिस की इस बार कामयाबी मुमकिन है या नहीं, ये सियासी हल्कों में इस बार बैकला हल्का असम्बली को लेकर काफ़ी गुफ्तशनी जारी है। हमने इस पर खुसूसी नज़र डालते हुए आप तक हमारी बात पहुंचाते हुए वहां के हालात को पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। बैकला एक ऐसा हल्का है जहां पर मुसलमानों की तो अक्सरियत है, लेकिन वहां से हमेशा गैर मुस्लिम उम्मीदवार जीतते आए हैं। कई सालों तक वहाँ पर कांग्रेस का उस पर कब्जा रहा, बाद में शिवसेना, फिर कभी बीजेपी ने उस हल्के से कामयाबी हासिल की, लेकिन 2014 में वारिस पठान जो एक मारूफ एडवोकेट हैं, उन्होंने मजलिस के बैनर तले कामयाबी हासिल करते हुए एक तारीख रकम की थी। उस वक्त 54% पोलिंग हुई थी। इस खबर के मैं आपको मज़ीद तफसीलात बताऊँ, आपको बता देना चाहता हूँ कि बैकल्ला में जुमला 2,40,000 वोटर्स हैं, जिसमें 1,10,000 वोटर्स ख़वातीन हैं, तो 1,30,000 वोटर्स मर्द हजरात हैं। क्योंकि इलाके में मुसलमानों की अक्सरियत है, पिछली दफ़ा 54% वोट पोल हुए थे, जिसके बाद 25,300 वोट लेकर वारिस पठान ने कामयाबी हासिल की थी। दूसरे मकाम पर बीजेपी उम्मीदवार थी जिसने 23,000 वोट लिए थे, और तीसरे नंबर पर कांग्रेस उम्मीदवार था जो 22,000 और कुछ ज़्यादा 22,000 से कुछ ज़्यादा वोट लिए थे। लेकिन उस वक्त इंतखाबात में शिवसेना बीजेपी इत्तेहाद नहीं था, शिवसेना का भी उम्मीदवार वहाँ पर था, और महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना का उम्मीदवार भी उस वक्त मैदान में मौजूद था। और कहा जाता है, माहिरीन का कहना है कि हिंदू वोट की तकसीम की वजह से वारिस पठान को कुछ 2,000 या 3,000 के वोटों की अक्सरियत से कामयाबी हासिल हुई थी। लेकिन इस बार मजलिस को शिकस्त देने के लिए वहाँ पर तमाम गैर मुस्लिम जमातें मुत्तहिद हो चुकी हैं। जैसा कि बीजेपी शिवसेना का इत्तेहाद तो पहले से ही है, लेकिन एमएनएस ने भी वहाँ पर अपना उम्मीदवार खड़ा नहीं किया है। एक तो राज ठाकरे भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ तकरीरें करते हैं, नरेंद्र मोदी के खिलाफ बातें करते हैं, और बीजेपी को मुल्क की दुश्मन पार्टी कहते हैं, लेकिन यहाँ वो बीजेपी शिवसेना इत्तेहाद की मदद के तौर पर अपने उम्मीदवार को खड़ा नहीं करते। इससे साफ जाहिर होता है फाशिस्ट जहनों का क्या मंसूबा है। उनका एक ही मंसूबा है कि वहाँ से मजलिस दोबारा कामयाब ना हो। नाज़रीन, मैं यहाँ पर इस बार एक और बात आपको बताता चलूँ कि एजाज खान नामी एक फ़िल्म अदाकार, जिसका सोशल मीडिया पर काफ़ी उसके मद्दाह हैं, वो भी आज बहैसियत आज़ाद उम्मीदवार बैकल्ला से इंतखाबात में हिस्सा ले रहा है। और माहिरीन के मुताबिक ये ख़वी इम्कान है कि एजाज खान कम से कम 8 से 10,000 वोट लेते हुए बैकल्ला की मजलिस की सीट पर खिले पर सेंध लगा सकता है और वारिस पठान की नाकामी में अहम रोल अदा कर सकता है। ऐसे में मजलिसी उम्मीदवार ज़ोर और शोर के साथ अपनी इंतखाबी मुहिम जारी रखे हुए हैं। वो आवाम पर जोर दे रहे हैं, अपने मुस्लिम वोटरों पर जोर दे रहे हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में पोलिंग में हिस्सा लें, ताकि उनकी वोटों की मकदार ज़्यादा पोल हो, और अगर एजाज खान उसमें से कुछ वोट लेते भी हैं तो मजलिस का जो निशाना है वो निशाना मुकम्मल हो सके। लेकिन देखना यह है जहाँ तमाम फाशिस्ट ताकतें एक तरफ हैं और कांग्रेस का जो उम्मीदवार है वो भी कोई ताकतवर उम्मीदवार नहीं है, इसके बावजूद क्या मजलिस को वहाँ पर
कामयाबी नसीब हो सकती है या नहीं। नाज़रीन, बैकल्ला आधा कमर्शियल हल्का है जिसकी आधी आबादी में कारोबारी इदारे हैं और आधी जो आबादी है वो ख़दीम आबादी है, जहाँ पर कई एक मसाइल हैं, पार्किंग के मसाइल हैं, मार्केट के मसाइल हैं, वहाँ पर ख़दीम इमारतें, ख़दीम मकानात हैं। ये ख़दीम कॉलोनी है बैकल्ला। इन मकानात के मुनहदम होने का ख़तरा है। उन मकानात को दोबारा पक्के तौर पर तामीर करने का एक मसला है। माहिरीन का कहना है और वहाँ के वोटरों का कहना है कि वारिस पठान ने कुछ काम किया तो है, लेकिन जितना वहाँ की आवाम ने उनसे उम्मीद की थी उतना काम वो नहीं कर पाए। लिहाजा आवाम भी थोड़ा सा वारिस पठान से मायूस नज़र आ रही है। लेकिन चूँकि मुस्लिम अक्सरियती हल्का है, अब ये जिम्मेदारी वहाँ के मुसलमानों पर आयद होती है कि क्या वो सूझबूझ के साथ राय दही करते हुए वारिस पठान की कामयाबी में अहम रोल अदा करेंगे, या फिर एजाज़ खान जैसे एक अदाकार के लिए अपने वोट तकसीम करते हुए फिर शिवसेना की कामयाबी के लिए रास्ता देंगे। हमारा भी एक लीडर है, शेर है, जो हमारे हक की लड़ाई लड़ता है। हर शोबे पर पार्लियामेंट में अगर कोई दाड़ा आपकी हमारी आवाज बनकर, तो कोई और नहीं था, हमारा आपका लीडर था बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी था। हम उनको क्यों नहीं मजबूत कर सकते? क्यों हम उनके जो नुमाइंदे असेंबली का चुनाव लड़ रहे हैं उनको वोट देकर पार्लियामेंट असेंबली में भेजे? क्यों हमारी पावर को हम नहीं बढ़ाए? क्यों हमारी ताकत को हम नहीं बढ़ाए? क्यों हम ऐसा नहीं करते जैसा और लोग कर सकते हैं? याद रखो मेरे बुजुर्गों, दोस्तों, साथियों, अगर हम भी एक प्लेटफॉर्म पे आ गए और ये सोच लिया कि नहीं कुछ भी हो जाए हमको बढ़ाना है ताकत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की, तो मैं जानता हूं कोई माइकल पैदा नहीं हुआ कि पूरे महाराष्ट्र के मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के उम्मीदवार को हरा सके। याद रखना मेरी इस बात। 21 अक्टूबर को हमारे चुनाव घोषित हुआ है। हम लोग 5 साल में एक दिन तो निकाल सकते हैं ना अपने खुद के लिए। हमको अपने आप को बचाने के लिए, अपने घर को बचाने के लिए, अपने बच्चों के मुस्तकबिल को बचाने के लिए एक दिन तो निकाल सकते हैं। तो क्यों हम लोग वोटिंग परसेंटेज बढ़ाते नहीं है? क्यों हम 40, 45, 50 वोट परसेंटेज के अंदर ही फिनिश होते? क्यों हम हमारा वोट का इस्तेमाल नहीं करते? अरे संविधान ने हमको और तो राइट नहीं दिया, लेकिन एक राइट टू वोट सबसे पावरफुल राइट आपको दिया। ये जो वोटिंग राइट है, ये राइट जो बोलते हैं ना ईंट का जवाब पत्थर से, तो ये आपके हाथ में पत्थर है। इन्होंने ईंट दिया, पत्थर से जवाब दो। इतने वोट डालो कि घर घर में ऐसा लगना चाहिए कि वाकई में जब इत्तेहाद और मुत्तहिद होता है तो इस तरह से हम लोग हमारा सबूत देते हैं और कोई ताकत हमको हरा नहीं सकती इंशाअल्लाह। मगर वोट डालना पड़ेगा, हर इंसान को वोट डालना पड़ेगा। मुझे पता है बाइकल्ला के अंदर हमारे पास 1,12,000 वोट है। अगर हमने पूरी तरह से वोट डाला, हर इंसान ने अपनी जवाबदारी ये समझा कि मेरी जवाबदारी है शरीयत को बचाना, मेरी जवाबदारी है संविधान को बचाना, मेरी जवाबदारी है इन फिरका परस्त ताकतों से लड़ना, तो इंशाअल्लाह वो ताला हम जीतेंगे और मार्जिन के साथ जीतेंगे इंशाअल्लाह। इधर एजाज खान है जिन्होंने मुमरा से मजलिस का टिकट मांगा था और महाराष्ट्र की क़यादत ने उन्हें तयक़ुन भी दिया था टिकट देने का, लेकिन काफ़ी अरसे तक उन्हें रोकते हुए बाद में किसी और को मुमरा का टिकट दे दिया गया। इससे नाराज़ एजाज खान, जिनको ये मालूम है कि वो बैकल्ला में जीत तो नहीं सकते, लेकिन वो अपनी ज़ाती दुश्मनी निकालने के लिए, मजलिस की शिकस्त के लिए वहाँ पर बहशत आज़ाद उम्मीदवार मैदान में हैं। तुम्हारी दुआ बहुत जरूरी है, क्योंकि अल्लाह माँ की और बहन की पहले सुनता है और जल्दी सुनता है। तो मेरे लिए दुआ भी कर दीजिएगा, और हो सके तो गैस सिलेंडर पे बटन दबा के मुझे आपकी आवाज बनने का मौका दीजिएगा। चलो उसके हाथ में आगाज करके देख और भीगे हुए परों से भी परवाज करके देख। हमारा नेता कैसा हो, हमारा नेता कैसा हो, वोट दीजिए ताकि मैं असेंबली में बैठ सकूं। आप लोगों के हक की आवाज जो मैं अब तक ट्विटर, फेसबुक और वीडियो के जरिए उठाता था, लेकिन अब वो मेरी आवाज ये लोग बंद करने पे आ गए हैं। 4-5 बार मुझे जेल डाल दिया गया, मेरी फैमिली को परेशान किया जाता है, मुझे डराया जाता है, लेकिन इन्हें क्या मालूम हम उस कौम से हैं जो 40 दिन बिना पानी के करबला में लड़ी थी। अब ये फैसला वहाँ की आवाम को करना है कि वो अपनी दानिशमंदी और शऊर का मुजाहरा करते हैं या नहीं। अगर
मुसलमान अपने सियासी शऊर का मुजाहरा करने में नाकाम हो जाते हैं। एक मुस्लिम जमात जो वहाँ पर कामयाबी हासिल की थी, हो सकता है 2019 के इन फैसला को इंतखाबात में शिकस्त दो चार हो सकती है। बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी सदर मजलिस ने भी वारिस पठान की कामयाबी के लिए बढ़ चढ़कर वहाँ की इंतखाबी मुहिम में हिस्सा ले रहे हैं। अलावा इसके जब अकबरुद्दीन अवैसी क़ायद मुक़र्रना मजलिस लंदन से वापस आएंगे तो वो भी बैकल्ला में खुसूसी इंतखाबी मुहिम चलाएंगे। देखना यह है कि क्या इन दोनों भाइयों की काविशें वारिस पठान की नैया को पार लगाते हैं या फिर खुद मजलिस की नैया गर्क़ाब हो जाती है। सारे महाराष्ट्र में एक माहौल बना हुआ है, फ़िरक़ा परस्ती का माहौल बना हुआ है। दो तस्वीर नज़र आ रही हैं। मुसलमान पूरी तरीके से इस बार इंतखाबात में मजलिस की तरफ अपना रुख किए हुए हैं और गैर मुस्लिम वोटर पूरी तरीके से शिवसेना बीजेपी इत्तेहाद के साथ जाता नज़र आ रहा है। एनसीपी और कांग्रेस का वजूद वहाँ पर दाव पर लगा हुआ है। दोनों फ़िरक़े के वोटर्स इन दोनों जमातों की तरफ तवज्जो नहीं दे रहे हैं, जिससे ये इलेक्शन फिर एक बार हिंदू और मुस्लिम का इलेक्शन बन चुका है। और मरकज़ी क़यादत बीजेपी की कई एक मसाइल के होने के बावजूद बीजेपी क़यादत फिर एक बार शातिराना चाल चलते हुए महाराष्ट्र के इंतखाबात में कौमी सलामती, हुब्बुल वतनी, दीगर मसाइल को मुद्दा बना रही है। लेकिन महाराष्ट्र के किसान इनके 5 साल दौर इक़्तिदार से बेजार हो चुके हैं। वहाँ के किसान खुदकुशियाँ कर रहे हैं। किसानों का बहुत बड़ा मसला महाराष्ट्र में है। उन मसाइल को भारतीय जनता पार्टी के कायदीन अपने इंतखाबी तकरीरों में ज़िक्र नहीं करते, अपने इंतखाबी जलसों में ज़िक्र नहीं करते। मुंबई जैसा शहर जो कि हिंदुस्तान की तिजारती मरकज़ कहा जाता है, जीएसटी और नोटबंदी के लागू करने की वजह से वहाँ के कारोबार ख़त्म हो, तकरीबन कारोबार ख़त्म हो चुके हैं। वहाँ के ताजिर बहुत परेशान हैं, लेकिन उसके मुताल्लिक़ ये लोग बात नहीं करते बल्कि कौमी सलामती और हुब्बुल वतनी का जिक्र लाते हैं। और हाल ही में पीएमसी बैंक का एक बहुत बड़ा घोटाला मुंबई में आया है और बम्बई की तकरीबन 70% गरीब आबादी के अकाउंट्स उन बैंकों में है और उनके पैसे आज बैंक में बंद हैं, उनको पैसा नहीं मिल रहा है, वो भी काफ़ी परेशान हैं। लेकिन इन मिसाल के मुताल्लिक़ बात करने के बजाय भारतीय जनता पार्टी फिर वही राम मंदिर, हुब्बुल वतनी और कौमी सलामती के नारों के साथ आगे बढ़ रही है। वो चाहती है कि आवाम को मसाइल से दूर रखा जाए और उनको गुमराह करते हुए हुब्बुल वतनी और राम मंदिर ऐसे जज्बाती बुनियाद पर उनकी वोट लेकर दोबारा इक़्तिदार पर काबिज़ हो। इधर मजलिस मुसलमानों के साथ हो रही ज़्यादतियों का जिक्र करते हुए, मॉब लिंचिंग और दीगर मामलात को उठाते हुए अपने हलक़ों में जुमला 51 हलक़ों में अपने उम्मीदवारों को खड़ा किए हुए हैं और अपने हलक़ों में इंतखाबी मुहिम तेज़तर किए हुए हैं। ये सेल्फी साइड हटो। ओ बाबा भाई लाइव भी बंद लगे रहो। वो फरहान भाई चलो चलो भाई चलो चलो आगे चल। ख्याल रखिए, बारिश का पता ए भाई भाई अब्दुल्ला भाई है, आ जा अब्दुल्ला भाई सर आइए। वारिस भाई आगे जाओ, वारिस भाई बाकी रुक जाओ भाई ओके सर। तो हाँ भाई नाइफ अच्छा इसको ये लिख के ले फोन कर रहा है। अरे हाँ चलो भाई साहब
सर बस खाली एक ये बिल्डिंग वाली प्रधान भाई चश्मा दो ना भाई ऊपर हाथ दिखाती मारना एक पूरा टाइम ए ससी निशानी आप तो आ जा ओए इब्राहिम भाई चश्मा दो ना प्रधान भाई समझो ना यार भाई अरे बाद में ले लेना है नासिर आगे बढ़ तू पीछे पीछे अब देखना यह है कि 2019 के नतीजे किस तरह महाराष्ट्र की आवाम पर असरअंदाज होते हैं और किस तरह ये नतीजे मुल्क की सियासत पर असरअंदाज होते हैं। लेकिन सारे महाराष्ट्र में अगर किसी हलके के इंतखाब को बहुत ही अहमियत दी जा रही तो वो है बैकल्ला का हलका, और हम भी और आप भी देखेंगे 24 अक्टूबर को कि बैकल्ला में किस तरह के नतीजे आते हैं। क्या वहाँ का मुसलमान सियासी शौर का मुजाहरा करता है या फिर खानों में बटकर जिस तरह से मजलिस का झंडा वहाँ पर लहराया गया था खुद अपनी मुस्लिम जमात की शिकस्त का सबब बनता है। नाज़रीन, मुझे मोहम्मद तक़ी हुसैन को इजाज़त दीजिए और देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा चैनल सिटी इंडिया न्यूज़।